आज हम बात करेंगे अपना जो सिलेबस है क्लास 12th का, उसमें इनफर्टिलिटी की। देखो, इनफर्टिलिटी किसको कहते हैं, इनफर्टिलिटी होती क्या है कि आप लोगों ने जो पूरा यूनिट रिप्रोडक्शन का पढ़ा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पढ़ा, इसमें एक लास्ट का टॉपिक जो हमारे इस यूनिट को कंक्लूड करेगा वो है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है कि अगर एक कपल जो है वो कंसीव नहीं कर पाता है तो उसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं, वजह चाहे कोई भी हो। सो इनएबिलिटी ऑफ अ कपल टू कंसीव इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। अब ये इनफर्टिलिटी जो होती है, बच्चा पैदा ना हो पाना, क्वाइटस के बावजूद ऑफस्प्रिंग पैदा ना हो पाना, जो फीमेल पार्टनर है वो प्रेगनेंसी अटेन नहीं कर पाए, ऑफस्प्रिंग उनका पैदा ना हो पाए, तो उस फिनोमिना को, उस डिसऑर्डर को इनफर्टिलिटी कहा गया है। इनफर्टिलिटी जो है उसकी कई वजहें हो सकती हैं। हालांकि ये बात हमको पता है कि पहले जब भी कोई कपल इनफर्टाइल होता था तो उसका ब्लेम जो है वो सीधा माँ पर डाल दिया जाता था। बट अब मेडिकल साइंस ने क्लियर किया है कि कपल की इनफर्टिलिटी के पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी या डिसऑर्डर जो है वो माँ को भी हो सकता है और फादर को भी हो सकता है। एक कपल इनफर्टाइल इसलिए भी हो सकता है कि माँ इनफर्टाइल है, लेकिन मुमकिन ये भी है कि माँ ठीक हो और इनफर्टिलिटी जो है वो मेल पार्टनर में हो, फादर में हो। इसलिए इनफर्टिलिटी के लिए मदर को ही ब्लेम करना ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हो सकता है माँ ठीक हो और डिसऑर्डर जो है, डिफेक्ट जो है वो फादर में हो। यही वजह है कि अब जब कोई कपल इनफर्टाइल होता है और वो डॉक्टर को विजिट करता है तो पहले दोनों पेरेंट्स जो हैं, फादर और मदर, दोनों का प्रॉपर डायग्नोसिस किया जाता है और पता किया जाता है कि दोनों में से जो डिफेक्ट है, जो प्रॉब्लम है वो किस में है। और ऐसा भी नहीं है कि इनफर्टिलिटी जो है वो पूरी तरह से ट्रीट नहीं की जा सकती। इनफर्टिलिटी के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं और बहुत केसेस में इनफर्टिलिटी आसानी से ट्रीट की जा सकती है। अब इनफर्टिलिटी किसी कपल में आती क्यों है, इसमें दो वजहें हो सकती हैं। हो सकता है कि फीमेल इनफर्टाइल हो या मेल इनफर्टाइल हो, और यहाँ हमने इस वक्त मेल इनफर्टिलिटी के रीज़न और फीमेल इनफर्टिलिटी के रीज़न जो हैं आपके सामने बोर्ड पर रखे हुए हैं। एक फीमेल इनफर्टाइल क्यों हो सकती है, उसकी क्या वजहें हैं। नंबर 1 है हार्मोनल इम्बैलेंस। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है पूरे यूनिट में कि गैमीट बनाने के लिए, ओवम प्रोड्यूस करने के लिए एक फीमेल को कुछ हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। इन केस वो हार्मोन अगर एक फीमेल में प्रॉपरली सिक्रीट ना होते हो तो उस फीमेल में ओवम प्रोड्यूस नहीं होगा और उस कंडीशन में वो फीमेल जो है वो इनफर्टाइल रहेगी। इसका ट्रीटमेंट है, जो हार्मोन्स प्रॉपरली रिलीज नहीं हो रहे हैं वो वाले हार्मोन उस मदर को आर्टिफिशियली इंजेक्ट करवाए जा सकते हैं और उसमें ओवम की प्रोडक्शन करवाई जा सकती है। लेकिन कई फीमेल्स में इनफर्टिलिटी इसलिए होती है कि उनकी फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं, ब्लॉकेज इन फेलोपियन ट्यूब्स। अगर फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक होंगी तो होगा ये कि ओवरी से निकलकर आने वाला एग और यूट्रस की तरफ से एंटर करने वाला स्पर्म आपस में मिल नहीं पाएंगे, और ब्लॉक फेलोपियन ट्यूब होने की वजह से एग प्रोड्यूस होगा, स्पर्म आएगा, बट फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से कपल इनफर्टाइल रह जाएगा, माँ कंसीव नहीं कर पाएगी। ये भी एक ऐसा डिसऑर्डर है माँ में जिसको आसानी से ट्रीट किया जा सकता है, माइनर सी सर्जरी से फेलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज को हटाया जा सकता है। यूट्रस डैमेज होना तीसरी वजह। कई बार क्या होता है कि किसी बड़े एक्सीडेंट की वजह से माँ का यूट्रस डैमेज हो जाता है, और अगर माँ का यूट्रस डैमेज हो गया तो फिर वो ऑफस्प्रिंग को कंसीव नहीं कर पाएगी। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसका ट्रीटमेंट मुमकिन नहीं है। ऐसे ही
चौथा रीज़न है वीक सर्विकल स्फिंक्टर। हम सब जानते हैं कि यूट्रस के नीचे का जो हिस्सा होता है, जिसे हम यूट्रस का मुंह कहते हैं, बच्चादानी का मुंह कहते हैं, सर्विक्स, उसमें एक स्ट्रॉन्ग स्फिंक्टर लगा होता है जो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को यूट्रस में बनाए रखता है, क्योंकि वो सर्विकल स्फिंक्टर बिल्कुल बंद रहता है। बट कई फीमेल्स का वो सर्विकल स्फिंक्टर वीक होता है या डैमेज होता है। नतीजा ये होता है कि वो माँ कंसीव तो कर जाती है, लेकिन कंसेप्शन के कुछ दिनों के बाद जैसे जैसे बच्चे का वेट बढ़ता है तो वो सर्विकल स्फिंक्टर बच्चे के बढ़ते हुए वेट को झेल नहीं पाता है, और जिसकी वजह से मिसकैरेजेस हो जाते हैं। तो ऐसी माएँ जो कंसीव कर जाती हैं लेकिन बार बार उनके मिसकैरेजेस हो जाते हैं, उनमें एक वजह ये वीक सर्विकल स्फिंक्टर भी है। सेम इसी तरह से एक रीज़न इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ है। इम्यूनिटी का मतलब होता है बीमारियों से लड़ने की कैपेबिलिटी। हर इंसान की बॉडी में एक कैपेबिलिटी है कि जब भी बाहर से कोई चीज़ बॉडी के अंदर एंटर करती है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ रिस्पॉन्स देता है। कुछ फीमेल्स का जो इम्यून सिस्टम होता है वो अपनी ही स्पीशी के स्पर्म के खिलाफ हाइपर सेंसिटिव होता है, ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्स दिखाता है। नतीजा ये होता है कि जब भी इन फीमेल्स में स्पर्म इंट्रोड्यूस होता है मेल की बॉडी से, तो इनका इम्यून सिस्टम इतनी तेज़ी से उन स्पर्म्स के खिलाफ रिएक्ट करता है कि उन सभी स्पर्म्स को तबाह कर देता है। वैसे भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आप सब पढ़ चुके हैं कि लैक्टिक एसिड और यूट्रस में पाया जाने वाला फीमेल का जो सिम्बियोटिक बैक्टीरिया है उसका बनाया हुआ लैक्टिक एसिड और फीमेल के फेगोस्टिक सेल उन स्पर्म्स को मारते ही हैं। लेकिन कुछ फीमेल्स में ये रिस्पॉन्स जो है इम्यूनिटी का उन आए हुए स्पर्म्स के खिलाफ इतना ज़्यादा होता है कि वो सारे स्पर्म मर जाते हैं और एक भी स्पर्म एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। तो इम्यूनिटी का ज़रूरत से ज़्यादा स्पर्म्स के खिलाफ रिस्पॉन्स दिखाना, जिसे हम हाइपर सेंसिटिविटी अगेंस्ट स्पर्म कहेंगे, ये भी एक फीमेल में इनफर्टिलिटी की वजह हो सकता है। इस वजह से अगर इनफर्टिलिटी है फीमेल में तो उसको करेक्ट किया जा सकता है, बिकॉज कुछ दिनों तक जब तक वो माँ कंसीव न करे हम उस फीमेल की इम्यूनिटी को सुप्रेस कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स। तो देखें, ये जो फीमेल इनफर्टिलिटी की वजहें आपको बताई गई, इनमें से बहुत सारी वजहें ऐसी हैं जिन्हें आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। एक आधी वजह ही ऐसी है जहाँ ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनफर्टिलिटी के पीछे माँ ही रिस्पॉन्सिबल है, माँ का डिसऑर्डर ही वजह है। हो सकता है कि माँ ठीक हो लेकिन मेल जो पार्टनर है उसमें इनफर्टिलिटी हो। अब मेल की इनफर्टिलिटी किस वजह से हो सकती है? इसमें एक वजह है एस्पर्मिया। आप सब जानते हैं कि इजेक्टेड सीमन जो होता है मेल की बॉडी से, उसमें 300 to 400 मिलियन स्पर्म्स पाए जाते हैं। बट कुछ मेल्स के इजेक्टेड सीमन में स्पर्म होता ही नहीं, उसमें सिर्फ सेमाइनल फ्लूइड्स होते हैं। ऐसी कंडीशन को एस्पर्मिया कहा जाता है। एस्पर्मिया इज द कंडीशन व्हेन द स्पर्म्स in the ejected semen are totally absent and the semen is only having seminal plasma or seminal fluid. Sperms are absent. अगर ऐसा मेल है तो उस कपल में भी इनफर्टिलिटी रहेगी। एस्पर्मिया की भी कई वजहें हो सकती हैं। क्रिप्टोर्काइडिज्म ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि टेस्टिस डिसेंड ना हो जिस मेल के, उसमें स्पर्म बनता ही नहीं है, तो उसमें स्पर्मिया हो सकता है। वॉसा डिफरेंसेस जो मेल के हैं अगर वो ब्लॉक हो तो स्पर्मिया हो सकता है। एपिडिडाइम्स अगर प्रॉपरली स्पर्म्स को इजेक्ट ना करें तो स्पर्मिया हो सकता है, तो फिर फीमेल कंसीव नहीं कर पाएगी। ओलिगोस्पर्मिया भी मेल इनफर्टिलिटी की एक वजह है। ओलिगो का मतलब होता है कुछ, फ्यू। इस कंडीशन में सीमन में स्पर्म्स की तादाद बहुत कम होती है जो नाकाफ़ी रहता है कंसीव करवाने के लिए। अब ओलिगोस्पर्मिया की जो वजहें बताई जाती हैं उनमें ये कहा जाता है कि ड्रग एब्यूज़ जो है, ज़्यादा इस्तेमाल नशा वाली दवाओं का करना, अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करना, टोबैको का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, फिज़िकल और मेंटल एक्सर्शन,
थकावट जिसको हम लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा होना, उन सभी कंडीशंस में एक मेल जो है वो ओलिगोस्पर्मिया का शिकार हो सकता है। एंजियोस्पर्मिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मेल की बॉडी में स्पर्म्स बनते तो हैं, बट वो स्पर्म्स जो हैं वो प्रॉपर स्पर्म्स नहीं होते, अब नॉर्मल स्पर्म्स होते हैं। जैसे टेललेस स्पर्म्स होते हैं, बिना एक्रोसोम वाले स्पर्म होते हैं, डबल हेडेड स्पर्म्स होते हैं, इसको एंजियोस्पर्मिया कहा गया है। तो स्पर्म ना होना स्पर्मिया है, स्पर्म बहुत कम होना ओलिगोस्पर्मिया है, और स्पर्म्स नॉर्मल ना होना एंजियोस्पर्मिया है। इसके अलावा हम सब इम्पोटेंसी के बारे में भी जानते हैं। अब इम्पोटेंसी क्या है? जितना ज़रूरी एक मेल में स्पर्म का बनना है, उतना ही ज़रूरी उस मेल का पेनाइल इरेक्शन भी है। पेनाइल इरेक्शन हम ऑलरेडी पिछले टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। ये वो कंडीशन है जब मेल में पेनाइल इरेक्शन जो है वो फेल हो जाता है, या फिर पेनाइल इरेक्शन बहुत कम देर के लिए रहता है। इस कंडीशन में मेल प्रॉपरली क्वाइटस परफॉर्म नहीं कर पाता है। हालांकि ये भी हम पढ़ चुके हैं कि इम्पोटेंसी जो है इसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास एंटी इम्पोटेंसी ड्रग्स भी हैं, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। एक और वजह जो इम्यूनिटी से जुड़ी हुई है और मेल इनफर्टिलिटी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, वो है ऑटो इम्यूनिटी अगेंस्ट स्पर्म्स। अभी ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है? देखो, जब इम्यून सिस्टम बॉडी के अपने ही किसी स्ट्रक्चर के खिलाफ रिस्पॉन्स देकर उसे ख़त्म करे तो उसको ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। कुछ लोगों की ऑटो इम्यूनिटी अपने लीवर के खिलाफ हो जाती है, कुछ की ऑटो इम्यूनिटी अपने आरबीसीज के खिलाफ हो जाती है, और कुछ लोगों की ऑटो इम्यूनिटी अपने स्पर्म्स के खिलाफ हो जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि मेल की बॉडी में टेस्टिस स्पर्म बनाते रहते हैं, लेकिन इम्यूनिटी उन स्पर्म्स को बॉडी के अंदर ही डैमेज करती रहती है। इस कंडीशन में भी एक मेल इनफर्टाइल हो जाएगा। इस मेल को भी हम लोग ट्रीट कर सकते हैं कि जब तक फीमेल पार्टनर कंसीव न कर जाए तब तक इसको हम लोग इम्यूनिटी को सुप्रेस करने वाली ड्रग्स दे सकते हैं। इस तरह से देखा जाए तो मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी की कई वजहें हैं, और इन वजहों में से कई सारी वजहें ऐसी हैं जिन्हें आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। तो देयर इज मोस्ट ऑफ द केसेस में इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट जो है वो आसानी से किया जा सकता है। अब कभी कभी क्या होता है कि कपल इनफर्टाइल है, उसमें इनफर्टिलिटी है, और इनफर्टिलिटी की वजह निकल कर ऐसी आती है कि उसमें ट्रीटमेंट मुमकिन नहीं है, उसका इलाज मुमकिन नहीं है। उस कंडीशन में जब इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट पॉसिबल ना हो, या ये कहें कि ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी ऑफस्प्रिंग कंसीव नहीं हो पा रहा है, या कंसीव हो रहा है तो मिसकैरेजेस हो जा रहे हैं, उस कंडीशन में फिर हमें एक अल्टरनेट टेक्निक अडॉप्ट करनी पड़ती है। उसे हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी ART के नाम से जानते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक होगा मोस्ट प्रोबेबली परसों, दैट विल बी ऑन दिस ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART। इसके ऊपर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। बट ART की ज़रूरत वहीं पड़ती है जहाँ इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट पॉसिबल ना हो पाए। हम ART को इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ना कहें। ट्रीटमेंट तो क्या हो गया कि जब हम मेल और फीमेल दोनों की इनफर्टिलिटी में सर्जरी या ड्रग्स या दवाइयाँ उनका इस्तेमाल करके जब उनको ठीक कर दें और वो फिर खुद कंसीव करके ऑफस्प्रिंग डिलीवर करवाएं, तो दैट इज ट्रीटमेंट। बट इन केस ट्रीटमेंट इज नॉट बीइंग परफॉर्म, ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, ट्रीटमेंट फेल हो रहा है, तो तब हमें ART की तरफ जाना पड़ता है, जिसे हम लोग कई बार टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह कहते हैं, वो ART। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अपना ART का टॉपिक जो है वो लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।